Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. So dear friends, today we are again back with a new topic, a very interesting topic which I like the most, and this is the genetics. क्लास 10th आज बायो हम कवर कर रहे हैं, जिसका जो मेन टॉपिक है वो है जेनेटिक्स. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे आपसे, मतलब किस तरीके से हम पढ़ें कि ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगे. पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह से पढ़ना कि ये चैप्टर इजी लगे, ये इंपॉर्टेंट है. तो पहले हमने इसके लिए प्लान किया है कि हम आपको पूरा इस चैप्टर का एक एक वर्ड्स जो है ना, वो जितना है इस टॉपिक में है वो सारे वर्ड्स आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड. और जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, वो चाहे वो डिफरेंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, डिफिनीशंस हो, ठीक, वो इन्हीं से क्वेश्चन से ही कवर अप हो जाएंगे. सो नियरली वी आर गोइंग टू कवर 15 to 16. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द जेनेटिक्स, हेरिडिटी, होमोजाइगस, मतलब डिफरेंट जो भी अलग अलग क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, उनको हम यहाँ से कवर करेंगे. ओके, होमोजाइगस हो, हेटेरोजाइगस हो, कुछ भी होगा हम यहाँ से कवर उस पर इजिली कर लेंगे. ठीक है, तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं. नाउ यू सी फर्स्ट वी हैव टू टॉक हियर जेनेटिक्स, अबाउट जेनेटिक्स चैप्टर. सी जेनेटिक्स चैप्टर में बेसिकली हम जो कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से, हम ही नहीं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स से जो उनको कैरेक्टर्स मिलते हैं ना, उनको हम स्टडी इस जेनेटिक्स के थ्रू करते हैं. मतलब मान लो अगर हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, तो हम दिखेंगे कैसे, हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं फिजिकली, फिनोटिपिकली या जीनोटिपिकली, बेसिकली ये हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी मदर से और फादर से. प्लांट्स के केस में भी ऐसा ही होता है. एनिमल्स में अगर मान लो कोई अगर कैट है, तो अगर उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा किटन, वो भी उन्हीं की तरह होगा. डॉग, मतलब हर स्पीसीज अलग अलग होते हैं. डॉग अलग, कैट अलग, लायन अलग हो गया, ह्यूमन अलग, प्लांट्स अलग. ये ऐसा क्यों है? ठीक ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक्स, यानी जो हमारी हेरिडिटी है ना, उनकी वजह से ऐसा होता है. अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हेरिडिटी क्या है. ओके, यू सी हेरिडिटी, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स. यानी जो सेल हो गया, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, उस पे जो जीन्स होता है, वो कैरेक्टर्स को कैरी आउट करके लेके आता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में. ठीक, ये बोला है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग. यानी जो जेनेटिकली अनुवांशिकता जिसको बोलते हैं ना, कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, मतलब हमारे पेरेंट्स से जो हमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, वो जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर. जैसे अगर मान लीजिए अगर हमको कोई देखता है या आपको कोई देखे, तो बात बोलते हैं ना अगल बगल के लोग कि ये अपने मम्मी पे पढ़ा है, अपने पापा पे पढ़ा है, तो वो जो वर्ड है ना, मतलब पढ़ना, यानी यू आर मोस्ट कॉमनली लुकिंग लाइक आइदर योर फादर और योर मदर, ऐसा होता है ना. तो यही जो है ना कैरेक्टर्स, उन्हीं को बोलते हैं क्या, हेरिडिटी. यानी ट्रांसमिट हुआ, यानी वो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हम में आया, मीन्स पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आते हैं ना, वो क्या, उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी बोलते हैं. यानी जो भी कैरेक्टर हमको हमारे गार्जियन से, हमारे पेरेंट्स से मिले, हम में आए, चाहे हमारे बालों का रंग हो, हमारे आई का कलर हो, ठीक, ईयर लोब्स फ्री है या अटैच्ड है, हमारा हाइट टॉल है या डॉर्फ है, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये हम किसके थ्रू आएंगे, मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो क्या है, हाँ, आप उसको हेरिडिटी बोलोगे. क्या बोलोगे? हेरिडिटी. फिर से देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. यानी पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टर है ना, आप उसको हेरिडिटी बोलोगे. ओके, अब जेनेटिक्स क्या है? इसी हेरिडिटी के स्टडी को ही जेनेटिक्स बोलते हैं. यानी हमें जो कैरेक्टर आया है हमारे पेरेंट्स से, उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है ना, उस स्टडी को ही आप किसके अंदर लोगे? जेनेटिक्स के अंदर लोगे. देखो, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफर ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यानी एक जनरेशन से, यानी हमारे फादर मदर की जनरेशन से हम में आया. अब वो जो कैरेक्टर है ना, हमारे जो कैरेक्टर्स है, मेरा जो कैरेक्टर है, वो अब हमारे अगले जो जनरेशन है उसमें पास आउट होगा. तो इसमें हम स्टडी करते हैं कैरेक्टर्स को. इसमें बेसिकली होता क्या है कि कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं ना, मतलब कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स पास आउट, दूसरे जनरेशन को पास आउट हो जाते हैं जो अच्छे नहीं है, जो डिसीजेस होते हैं. एग्जाम्पल हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया,
ठीक, तो ये सब जो बीमारियां होती है ना, तो उस पे हम उसका रीजन जानने के लिए यहाँ इस जेनेटिक्स के पास आते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जिनका रीजन और जिनको हम कैसे क्योर कर सकें, कैसे उनसे बचा जा सके, इस जेनेटिक्स के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। ओके, अब देखो, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड ट्रांसफर ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड द लॉस, और जितने भी लॉ उसमें है उनको भी आप किसके थ्रू ले रहे हो, जेनेटिक्स के थ्रू। यानी अब लॉ किसने, हमने देखा था फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं ग्रेगर मेंडल, इजंट इट? उन्होंने बहुत सारे, मतलब उन्होंने लगभग 3 लॉ दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ दिया है उन्होंने, जिसके बेसिस पर ना पूरा जेनेटिक्स ही बेस्ड है, ठीक ना। तो वो लॉस को भी आप किसमें पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द लॉस, 2 कीवर्ड है यहाँ पे, याद रखेंगे। हेरिडिटी का स्टडी और जो उससे संबंधित जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है यानी लॉस है, उसको आप इसमें पढ़ेंगे जेनेटिक्स के थ्रू। तो आई होप आपको 2 वर्ड्स क्लियर हुए, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। अगला वर्ड है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब होता है जैसे कोई भी ऐसा फीचर, देखिए आप इसको, जैसे एनी इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज इट्स कॉल्ड कैरेक्टर। एग्जांपल आई कलर, मतलब जैसे मान लो कि कोई भी इनहेरिटेबल फीचर होता है ना, जैसे मान लो हमने लिया हाइट को ले लिया, हाइट में हाइट हो गया। अब हाइट के दो क्या बोलते हैं कि ट्रेट्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो टॉल और ए ड्वार्फ। तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर है ना जो अगले जनरेशन को पास आउट हो सकता है, आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको कैरेक्टर बोलते हो। जैसे आई कलर हो गया, बाल, हेयर स्ट्रेट है कि करली है, तो हेयर कैरेक्टर है। अब वो करली है कि स्ट्रेट है, ये उसका ट्रेट हो जाता है, ठीक। तो देखिए, एनी इनहेरिटेबल फीचर यानी कोई भी ऐसा फीचर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास आउट हो रहा है इज कॉल्ड कैरेक्टर। आप उसको क्या बोलते हो, कैरेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जांपल देख लेते हैं, आई कलर, हेयर शेप एक्सेट्रा, ठीक ना। अब देखो, अगर कैरेक्टर के क्या है, ट्रेट किसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर। यानी ये जो कैरेक्टर यानी वो फीचर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुआ और उसके जो अल्टरनेटिंग कैरेक्टर है। एग्जांपल हमने लिया था जैसे हाइट हो गया, हाइट कैरेक्टर है। अब हाइट के 2 ट्रेट होते हैं, एक टॉल और एक डार्क। आई कलर ये कैरेक्टर है। अब इसका ब्लू आई और ब्लैक आई ये इसका ट्रेट हो गया, क्या हो गया इसका ट्रेट। कलर सॉरी हेयर कैरेक्टर हो गया। अब स्ट्रेट हेयर है या कर्ली हेयर है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ, ये ट्रेट में आता है। किसमें आएंगे वो, ट्रेट। अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव का मतलब जो दोनों उल्टा होता है, फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट। आई होप समझ में आ गया। हाइट याद रखने के लिए, जैसे हाइट कैरेक्टर हो गया, ठीक, और ट्रेट टॉल और ड्वार्फ। अब याद रखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब कि आपको समझ में कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए, ताकि अगर हम आगे उसको मेंडल्स लॉ वगैरह पढ़ें तो आपको उसमें डाउट ना हो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट आर ट्रेट्स, ये सब। एग्जाम्पल देखें, ब्राउन ब्लू, आई के 2 ट्रेट, आई का जो हो गया ना ये तो कैरेक्टर हो गया। अब इसके 2 ट्रेट क्या है, या तो भूरी आंख हो या ब्लू आंख, तो ये हो गया इसका ट्रेट। देखें, हाइट में टॉल और ड्वार्फ उसके ट्रेट हो गए। आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट, एल्बिनिज्म, ये हमने डिजीज उठाया है। देखिए, सारे क्वेश्चन यहीं से कवर कर लेंगे हम डेफिनेशन के थ्रू। एल्बिनिज्म, टोटल एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट इन द स्किन, यानी हमारा जो स्किन है ना, इसमें ये अलग अलग मतलब कलर होता है स्किन के। जैसे कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, टोटल वाइट, कुछ बहुत काले होंगे, और कुछ हम लोग जैसे होते हैं ना बहुत गोरे ना बहुत काले, ठीक। तो इसमें होता है क्या है कि बहुत काले लोग जो होते हैं उनके अंदर मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा होता है। क्या होता है, मिलेनिन पिगमेंट। वो हमारे लिए बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव होता है। वो इक्वेटोरियल जोन पे, मतलब कि जहाँ धूप ज्यादा होगा ना वहाँ मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा होता है। जब धूप गिरता है हमारे शरीर पे तो मिलेनिन एक प्रोटीन है, वो फैलने लगता है ब्लैक कलर का। ऐसा करने से वो हमारे जो इनर ऑर्गन है ना वहाँ सनलाइट को नहीं जाने देता है, जिससे वहाँ नुकसान नहीं होता है। तो मिलेनिन पिगमेंट समझ में आ गया, वो एक प्रोटीन है। अब देखो, मिलेनिन पिगमेंट बन रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो इसकी वजह से जिसके अंदर ज्यादा मिलेनिन पिगमेंट तो ज्यादा काला, जिसके अंदर कम मिलेनिन पिगमेंट वो गोरा, ठीक। तो ऐसा ना सोचे कि फेयर एंड लवली लगा देंगे तो मिलेनिन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए ना। तो मिलेनिन पिगमेंट आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए, टोटल एब्सेंस यानी म्यूटेशन की वजह से, रीजन देखिए आप,
म्यूटेशन ऑफ जीन रेगुलेटिंग मेलानिन पिगमेंट, यानी कोई हमारे शरीर के अंदर जो जीन है ना वो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाता है। तो अब वो जीन है जो मेलानिन पिगमेंट बना रहा है, उसी के अंदर म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब सडन एबनॉर्मल चेंज, किसी रीजन से चेंज हो गया कि मेलानिन पिगमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया या काम नहीं कर रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर से जितने भी मेलानिन पिगमेंट है वो बनेंगे ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है ना कि जो जिस आदमी या जिस इंसान के अंदर एल्बिनिज्म हो जाता है उसका पूरा बॉडी एकदम व्हाइट हो जाता है, बाल भी व्हाइट, आईब्रो भी व्हाइट, पूरा बॉडी व्हाइट होता है। ये बीमारी है जो किसकी वजह से होता है, बिकॉज इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट कॉजिंग जीन। क्लियर? तो आप उसे क्या बोलोगे, एल्बिनिज्म। देख लेंगे टोटल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन स्किन, स्किन के अंदर इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन रेगुलेटिंग मेलानिन पिगमेंट, यानी वो जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है जो मेलानिन पिगमेंट को रेगुलेट कर रहा है, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, पूरा खत्म हो गया शरीर से मेलानिन, उस बीमारी को क्या बोलेंगे आप, एल्बिनिज्म। नेक्स्ट कैरियोटाइप, अगला कौन सा वर्ड है, कैरियोटाइप। मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा पिछले कई सालों का, तो ये हम जो मतलब हमको ये समझ में आया कि अगर बच्चों को अच्छे से डेफिनेशन लिखा दें, मेंडल लॉ पढ़ा दें और सेक्स लिंक डिसीज पढ़ा दें, पूरा खत्म हो गया, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो मैं एक साइड से पूरा स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं पूरा डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। देखिए कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए किसी भी एक इंसान का आप क्रोमोसोम स्टडी करेंगे तो सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है हाइट वाइज, साइज के हिसाब से, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा छोटा 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 एक चार्ट पेपर पे अरेंज करते हैं ताकि उसका फर्दर स्टडी कर सकें, ताकि इसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एब्रिविएशन तो नहीं है, कोई ऐसी खराबी या कोई डिसीज तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को साइज और हाइट वाइज ना उनको हम अरेंज कर देते हैं, और इसी अरेंजमेंट और स्टडी को हम कैरियोटाइप बोलते हैं। देखिए आप, आर्टिफिशियली अरेंजिंग, यानी हम अरेंज करते हैं क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनके शेप के आधार पे, उनके साइज के आधार पे एक चार्ट पे जब हम अरेंज करते हैं ना, ताकि उसका स्टडी कर सकें, ताकि उनके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वगैरह नहीं है, इसको पता करने के लिए जब हम क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं ना चार्ट पेपर पे, उसको क्या बोलते हो आप, कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं आप, कैरियोटाइप। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। फिर मैं अभी अगले वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू।